पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिमायत की है, हम कह सकते हैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट ऐलान से अपनी पार्टी को। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तक आए। और देखिए, जहाँ पे अगेंस्ट खड़े होने की बात है, मैं किसी के अगेंस्ट खड़ा नहीं हूँ, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ। अभी दो चीज़ें अलग अलग होती हैं। मेरे लोग इस डिसीजन के साथ नहीं थे, इसलिए मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ना कि किसी के अगेंस्ट खड़ा हूँ। जी बिल्कुल, जैसे मेरे लोगों की सेटिस्फेक्शन नहीं थी, इसमें मेरे लोगों की रजामंदी नहीं थी। ये जो मैंने जब पार्टी ज्वाइन की थी, वो मैंने उसी टाइम लोगों के फैसले से ली थी। आज भी मैंने जब छोड़ी है पार्टी, वो भी मैंने लोगों के फैसले के ऊपर ही ये डिसीजन लिया है। जैसा जब हम सर, सोर्सेज की तो क्या, वो तो कुछ न्यूज़ें आती रहती हैं, बट मैं उसी जगह पे खड़ा हो जाऊंगा जहाँ पे मेरे लोग चाहेंगे, जहाँ पे मेरे लोग मशवरा देंगे। और हम बात चल रही है अपने लोगों के साथ कहाँ पे खड़े हो जाएं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पता चलेगा। जावेद साहब, सर, इसमें बहुत ही सिंपल एक जवाब है, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो आपके जो ओहदेदार हैं, उन्होंने पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ किया नहीं आज तक। अगर किया होता तो शायद जावेद इकबाल आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बैठता, और शायद जावेद इकबाल पॉलिटिक्स में ना आता, शायद जावेद इकबाल अपने जॉब को ना छोड़ता। और इस वजह से मैंने सोचा कि अगर काम हुआ होता तो मैं नहीं आता इसमें। अब अगर उस सोच से आया हूँ मैं, हाईकमान की जो बात है, मैं उनके फैसले को गलत नहीं बोलूँगा, बट मैं तभी बोल रहा हूँ कि दो चीज़ें होती है। एक होता है कि किसी के अगेंस्ट खड़ा होना, एक होता है कि अपने लोगों के साथ खड़ा होना। मैं यहाँ पे अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ना किसी के फैसले के अगेंस्ट खड़ा हूँ। अल्लाह का ही थामा हुआ है। जब भी मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे मेरे लोग बोलेंगे, जहाँ पे मेरे लोग मशवरा देंगे, मैं उसके साइड पे जाना चाहता हूँ। जितने भी यहाँ पे साफी दोस्त बैठे हैं, ज़्यादातर तो पटन कॉन्स्टिट्यूंसी से ही हैं। मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछूं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे काम हुआ है, और दिल से बताइए अगर काम हुआ है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ था, यहाँ पे अभी तक भी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली थी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन मेरी माएँ बहनें जो हैं, उनको अभी तक भी मटका सर पे ले जाके 2 किलोमीटर जाते हैं वो पानी लाने के लिए। अगर बेसिक फैसिलिटीज़ होती, मेडिकल फैसिलिटीज़, स्कूल्स के जितने भी जो हमारा एजुकेशन सेटअप है वो अच्छा होता, तो शायद मैं ऐसा कोई फैसला लेता, तो शायद मैं भी उन्हीं लोगों की तारीफ में खड़ा हो जाता कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो मैं उनके सफ में खड़े हो जाता। डंके की चोट पे वो सच की सियासत है। कल तक तो उस पर एक स्टैंप नहीं लगी थी, कल तक मुझे शायद अपने आप को प्रूव कराना पड़ता। लेकिन आज आपको भी पता है कि ये डिसीजन लेना कोई छोटी बात नहीं थी मेरे लिए। और अगर आज के टाइम में मैं अपने लोगों के पीछे खड़ा हूँ, तो ये एक उसमें स्टैंप लगी है कि ये इंशाअल्लाह रहमान हमेशा लोगों के पीछे ही खड़ा हो जाए। आप अच्छे से वो वीडियो देखें, मैंने खोख की बात नहीं की है। मैंने लोगों को समझाया कि अगर मैं ना रहूं, आप लोग हिम्मत ना हारे, आगे चलें। पटन कॉन्स्टिट्यूंसी को इस बार चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे बंदे को सपोर्ट कीजिएगा जो आप लोगों की बात पूरे असेंबली में पहुंचा दे, और जो अपना जो यूथ है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का, जितने भी यहाँ पे मसले हैं, वो अच्छी लेवल पे उसको पहुंचाने के लिए जो भी बंदा आपको राइट लगेगा उसको आप सपोर्ट करें। अगर मुझे नारा यही होता है, कौन सी पार्टी है जो बोलेगा नहीं हमारा कारवान ऑफ चेंज नहीं, हमारा तो बिगाड़ने का ही मंशूर है। आपने कोई ऐसी पार्टी देखी है? सारे लोग नारे यही देते हैं कि हमने डेवलपमेंट करना है, और बस ये नारे सिर्फ इलेक्शन के दौर टाइम तक रहते हैं। जो ये आपकी विजिटें होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, वो सिर्फ उस एक लिमिटेड पीरियड में होता है। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हमारे लोग भी थे पीछे, जिन लोगों ने मैंडेट दिया हो किसी जगह पे पहुंचाने के लिए, वो भूल जाते हैं। अगर वो चीज़ नहीं भूलते, वो बेसिक फैसिलिटीज उनको देते, तो शायद ही किसी जगह पे जावेद इकबाल जैसा कोई बच्चा मजबूर होता अपनी जॉब छोड़ने के लिए और सियासत में आने के लिए। लोगों का सपोर्ट करूंगा, जहाँ पे लोग बोलेंगे उस हिसाब से मैं जाऊंगा, उनकी तरफ जाऊंगा। सर, आप अपना अगर हम सेंसिबल एक लोगों से पूछे, आपको लगता है कि आपको पता था ना कि मैं किसी पावरफुल जगह पे बैठा था, तो पावरफुल जगह पे सेफ थे या आप उससे बाहर निकल के सेफ है? आप बताइए मुझे। अगर ऐसा होता तो मैं पावर को चूज करता, मैं उन जगह पे बैठ जाता कि नहीं जहाँ पे मुझे सेफ्टी मिल जाए, जहाँ से मुझे वो बचा सके। तो मैं ऐसा क्यों स्टेप लेता कि मैं पावर के अगेंस्ट खड़ा हो जाता? वो आप कह रहे हैं कि इसीलिए उनका खौफ तारी हो रहा है, सता रहा है, तो इसलिए जावेद साहब ये कह रहे हैं। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, अगर जो लोग ये बता रहे हैं, उनसे आप बताइए कि ये पावरफुल जगह पे बैठ जाता उसके लिए या अगेंस्ट खड़ा हो जाता? आपसे पूछ रहा हूँ सर। मुनीर साहब, आप बहुत ही ज़हीन जर्नलिस्ट है, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप क्या चूज करेंगे उस टाइम? अगर आपको डर लगेगा तो आप पावर की तरफ जाएंगे या उसके अगेंस्ट जाएंगे? जैसा किस पार्टी को सपोर्ट करेगा या किस पार्टी को ये ज्वाइन करेंगे?
कितना समय लगेगा इस बात को जानने के लिए? सर इसमें देखिए, आप जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, ये लोगों तक होता है। और मुझे जो पर्सनली जो आइडियोलॉजी फील करती है कि जैसे आप देखिए बशारत बुखारी साहब ने इंडिविजुअल रह के एक मंशूर खड़ा किया है कि मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, मैं किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करूंगा। ऐसे जो कदावर लीडर्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, ये आपको पावर देते हैं, ये आपको हिम्मत देते हैं ऐसे डिसीजन लेने के लिए कि कोई ऐसा एक लीडर है जो पावर के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तो मुझे भी हिम्मत मिली है उन जैसे लीडर से कि आप भी अगर पावर के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, आप अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे, कोई आपका तो कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है, अगर आपने बशारत बुखारी की बात की, इससे साफ जाहिर होता है कि आप एनसी का सपोर्ट करेंगे, बशारत बुखारी एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं सर, मैंने ये चीज़ नहीं बोली कि मैं एनसी को सपोर्ट करूंगा या किसी और पार्टी को सपोर्ट करूंगा। मैं एज एन इंडिविजुअल बोल रहा हूँ। बशारत बुखारी साहब की जो आइडियोलॉजी थी, मतलब वो भी किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा लीडर है जो अलग रह के भी अपनी आवाज़ पहुंचा सकता है, अपने लोगों की आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए मुझे भी हिम्मत मिली है कि मैं यहाँ पे खड़ा रह के। ये हम कह सकते हैं कि आप बशारत बुखारी और जावेद इकबाल आपस में बातचीत करके किसी का दामन थाम सकते हैं। ये मेरी किस्मत हो सकती, मतलब किस्मत होगी कि बशारत बुखारी जैसे साहब जैसे बड़े कदावर लीडर मेरे सर पे हाथ रखें। उनका एक हिस्ट्री रह चुकी है, वो बहुत ही बड़े कदावर लीडर है। मेरे लिए खुशकिस्मती होगी कि ऐसे लीडर अगर जावेद इकबाल के सर पे हाथ रखें। लेकिन बशारत बुखारी ने ओपन ये ऐलान कर दिया कि वो सपोर्ट करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेड बाय उमर अब्दुल्ला पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर हम ये समझे आप उसी तरफ जा रहे हैं? नहीं सर, मैं एज ही सपोर्टिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी मतलब एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, उनकी एज ए लीडर बात कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों की बात सुनूंगा, जैसे जहाँ से लोग बोलेंगे वहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे। और अगर उनमें हमें लगा कि बशारत बुखारी साहब का जो एक मशवरा उसमें हमारे लोगों को मैच कर रहा है, तो क्यों नहीं।